इस बार कॉलेज की सर्दियों की छुट्टी होने वाली थी। हम सभी दोस्तों ने प्लान बनाया, क्यों ना इस बार हम कहीं अलग ही खास जगह चले। पर कोई सी जगह तभी विजय का ख्याल आया, क्यों ना चले इस बार तेरे नानी के घर। तूने बताया था ना कि वहाँ आत्मा घूमती है। इस बार उसके दर्शन कर लेंगे और भूतों से मुलाकात हो जाएगी। इस मजाक मत समझो, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। अरे पढ़ी लिखी होकर भूतों से विश्वास करती है। सभी इसे चिढ़ाने लगे। नहीं, मैं नहीं डरती। तो इस बार पक्का तेरी नानी के घर 2 दिन में अपना सामान पैक कर लेके और चल दिया। एक ऐसा सफर जो हमारे लिए कभी ना भूल पाने वाला सफर बन गया। हमने एक गाड़ी बुक कर ली थी क्योंकि हम 7 लोग थे। विजय की मम्मी ने फोन पर उसकी नानी की बात कर ली थी, पर हमें सख्त हिदायत भी थी अकेले बाहर ना निकलने की। वहां पर हमारी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से गुजरती थी। रास्ता बहुत सुनसान था। वहां गुजरते हुए हमने एक खंडहर देखा। उस खंडहर से गांव थोड़ा दूरी ही था। पूछने पर ड्राइवर ने बताया कि जहां से शाम के बाद कोई नहीं गुजरता। हम लोग उससे उस खंडहर के बारे में और जानना चाहते थे, पर वो जल्दी से गाड़ी लेकर जा रहा था। सच में रास्ता काफी सुनसान था। मैं विजया से कह रही थी कि क्या विजय, तेरी नानी के घर इतना डरावनी जगह पर क्यों है? मैं यही यार दूसरी बार आई हूँ। एक बार बचपन में आई थी, तब बड़ी छोटी सी थी। हमारे बाकी दोस्त हंसने लगे। रिया, तू कितनी डरपोक है। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ भूत रहते हैं? सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। बात करते करते सब गांव पहुंच गए। विजया के नानी का घर बहुत बड़ा था, पूरी हवेली लगती थी। उसकी नानी बाहर तक हमें लेने आई थी। हवेली के अंदर जब हम दाखिल हुए तो सारी खिड़कियां बंद थी। नहा धोकर हमने खाना खाया और उसके बाद हमारे लिए चाय आ गई। घर में 7 लोग रहते थे। विजया के नाना नानी, मासी और उसका बेटा, बाकी सब नौकर। फिर हमने सोचा बाहर घूम कर आते हैं। घर वालों ने मना कर दिया। हम कमरे में चले गए। तभी मेरी सहेली स्वाति ने कहा, अरे विजया, सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद क्यों हैं? अरे कहते हैं यहाँ रात में एक आत्मा घूमती है। स्वाति, तूने देखा है कभी यार? नहीं यार, पर नानी देखा है। चलो उनसे पूछते हैं। अभी बात कर रहे थे कि नीचे नाना जी ने सबको आवाज लगाई। हम सब नीचे आ गए। तभी घर वालों ने कहा, जो बात हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनना। हम सभी बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी दरवाजा आए और बाहर नहीं देखोगे, खिड़की नहीं खोलोगे। हमने पूछा, क्या यहाँ डरावनी आवाजें आती हैं? तभी विजया का भाई बोला, बहुत डरावनी आवाजें आती हैं, पर आप घबराना नहीं, आंखें मत खोलना और बाहर देखना भी नहीं। हम सब सोने चले गए, पर हमें नींद नहीं आ रही थी। बस आधी रात का इंतजार करने लगे और साथ में यह भी सोच रहे थे यह यहाँ के लोगों का वहम है। पर पता नहीं चला कि कब नींद आ गई। पर जब रात को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो एकदम से नींद खुली, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर देखने की। 5 मिनट बाद आवाज बंद हो गई। फिर इसके बाद नींद कहाँ? तभी विजया बोली, अब आया यकीन मेरी बात का। रिया ने कहा, कोई जंगली जानवर होगा, कल पता करेंगे। अगले दिन सुबह विकास, केशव और नीरज, जो कि नीचे नाना जी के साथ सोए थे, बड़े घबराए से लग रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ?
तो विकास ने जो बताया यह सुनकर हम सबको यकीन नहीं हुआ। उसने बताया कि रात को मैंने किसी 6 फुट आदमी का साया देखा था और वो इतना भयानक था कि मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कौन था, देखने में कैसा था, सभी जानने के लिए उत्सुक थे। तभी विजया का भाई आ गया और बोला, आपने देखा था? मैंने भी एक बार देखा था, 2 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त घर से कुछ पैसे चुरा कर भाग गए थे। पूरा दिन घूमने के बाद जब शाम को पड़ी तो हम डर गए। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पैसे भी कुछ लोग ने छीन लिए। जैसे तैसे करके आखिरी बार बस लेकर गांव पहुंचे। वहां पता चला कि सारे गांव वाले पुलिस लेकर हमें ढूंढ रहे थे। घर वालों का डर अलग। अब क्या करें? हम जंगल जाके छुप गए। वहां जंगली जानवरों का डर अलग। डर के मारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी जोर से हवा चलने की आवाज आने लगी। एकदम से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हमने सोचा जंगली जानवर होगा, पर थोड़ी देर बाद वातावरण शांत हो गया। तभी हमारी नजर सामने ऊंची पहाड़ी के खंडहर पर पड़ी। वहां हमने देखा कि वहां ऊंचे कद का एक दानव नीचे की तरफ आ रहा था। वो जैसे जैसे नीचे आता जा रहा था, डर के मारे हम कांपने लगे। नीचे उतरकर वो जंगल की तरफ आ गया। हम समझने में देर न लगी कि वो ही एक प्रेत है जिसकी बातें लोग करते हैं। जैसे जैसे पास आ रहा था हमारे मुंह से यही निकल रहा था, मम्मी बचा लो। डर के मारे हम वहां से भाग गए। ऐसा लग रहा था इस रात की सुबह नहीं होगी और हमारी जिंदगी का आखिरी रात। हम एक पत्थर से पीछे छुप गए। वो प्रेत वहां से सीधा गांव की तरफ चला गया। कितनी देर तक हमें उसके चिल्लाने की आवाज आती रही। हम वहां से सीधा भागकर सड़क की तरफ आ गए। वहां रास्ते में मंदिर था। हमने वहां कर अपनी जान बचाई। सुबह पुलिस ने हमें पकड़कर घर वालों के हवाले कर दिया। बस उसके बाद हम शाम के बाद कभी घर के बाहर नहीं निकले और उस दानव की शक्ल हम भूल नहीं आज तक। तो इसका मतलब साफ है कि भूत होते हैं। मैंने कहा तो चले आज खंडहर, वहां जरा भूत से मिलकर आते हैं। सभी कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे यार चलकर देखते हैं, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। घर में हमने घूमने के बहाने खंडहर में जाने का मन बना लिया। आगे क्या होता है, अब उन लोगों के साथ आखिर क्या होगा? क्या उस खंडहर में वो राक्षस फिर उन लोगों को मिल जाएगा? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।